बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कराई और अपने काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाए। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ती दौड़ती आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकेगी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरे बहू को क्यों मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है कि आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? ज़रा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा? तेरी शराब छूट गई? पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को भी अच्छी नहीं लगी? फिर भी
एक शब्द गलत नहीं कहती, ना तुम्हारे सामने और ना तुम्हारे पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक गए। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती हैं। मेरे दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती हूँ। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है। मार नहीं डालूंगी तुझे, तुझे नई सांस चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरी घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा लें। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना। और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं।